अपनी सादगी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती थे और एक दूसरे की मदद करना अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। इसी गांव के एक छोर पर बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु स्वामी अक्षयानंद तपस्या करता था। कहते थे उसकी दृष्टि दूर तक देख सकती थी, आने वाला भविष्य तक। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। वह किसी को आशीर्वाद देता तो जीवन बदल जाता। एक दिन गांव में एक बालक आया, नाम था योगेश। छोटे कपड़े, गले में पोटली, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में गहरा तेज। वह अनाथ था और अकेले ही गांव में आया था। भूखा, थका हुआ और डर के मारे सहमा। वही बरगद के नीचे उसने साधु को देखा। बाबा, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? योगेश ने कांपती आवाज में पूछा। साधु ने मुस्कराकर उसे अपने पास बुलाया। उसे खाना दिया। योगेश ने वह खाना खाते हुए जीवन का पहला चैन महसूस किया। खाने के बाद वह वहीं साधु के पास बैठ गया। साधु ने कहा, बेटा, तुम कुछ पूछना चाहते हो? पूछो। योगेश ने सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, बहुत बड़ा। लोग मुझे याद रखें, मेरे नाम से डरे नहीं, भरोसा करें। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो सुनो योगेश, आज से एक वचन दो। जीवन भर कभी किसी से झूठ नहीं बोलोगे, किसी को धोखा नहीं दोगे। यह कठिन होगा, पर अगर निभा लिया तो एक दिन तुम देश के सबसे बड़े नेता बनोगे और लोगों के दिलों पर राज करोगे, डर से नहीं, सच्चाई से। योगेश ने आंखें बंद की और गहराई से उस वचन को दोहराया। मैं जीवन भर झूठ नहीं बोलूंगा। समय बीता। योगेश अब 18 वर्ष का हो चुका था। तेज दिमाग, परिश्रमी और बोलने में अद्भुत। गांव में कोई समस्या होती, योगेश आगे होता। पंचायत में न्याय चाहिए, योगेश की बात अंतिम मानी जाती। धीरे धीरे उसके गुणों की चर्चा दूसरे गांवों तक फैलने लगी। एक दिन जिले के एक पुराने नेता राजन मलिक ने उसे बुलाया। योगेश बेटा, मैं तुम्हारे बारे में सुनता आ रहा हूं। क्या तुम हमारे युवा संगठन में आओगे? तुम में आग है। योगेश हिचका। उसने कहा, पर राजन जी, राजनीति में तो बहुत झूठ चलता है। राजन मलिक हंसे। बिल्कुल चलता है बेटा, पर अगर तुम जैसे सच्चे लोग नहीं आएंगे तो झूठ ही बचेगा।